कुछ हमें बताएं, आप सभी लोगों को बताएं कि क्या विषय है। आज तो गांधी जयंती है, कुछ खास इस विषय में बताएं। Myself Guria Kumari, फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन, जेडी वुमेन्स कॉलेज, पटना। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के द्वारा एक नाटक, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी के जीवन शैली को हम दर्शाएंगे। थैंक यू। आज से करीब 150 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज देश के अन्य हिस्सों में उठ रहे आजादी के विद्रोह को दबाने की अथक प्रयास में लगातार सफल हो रहे थे, पर उस वक्त कहां किसी को पता था कि आखिर अंग्रेजों से कैसे छुटकारा मिलेगी। भले ही पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, परंतु उस एक दिन को कभी कोई नहीं भूल सकता। दरअसल उस दिन का वातावरण इतना शांत और आकर्षक था कि न चाहते हुए भी सभी इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। सुबह से ही मौसम खुशनुमा और रंगीन था। उस दिन की धूप शुरू हो रही ठंड में सुकून का चादर बन के आई थी। जी हाँ, ये कहानी है राज्य गुजरात के पोरबंदर जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार की, जिनके घर अति साधारण बालक का जन्म हुआ। उस बालक का बचपन का नाम मोहनदास था। करमचंद गांधी पिता का नाम व माता का पुतलीबाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी ये नाम उनके पिता से विरासत में मिली थी। वो विलक्षण प्रतिभा का बालक देखने में अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही था, पर उसकी समझ औरों से बिल्कुल अलग और अलग था। विद्यालय में इस बालक ने बचपन से अपने व्यवहार और विचार से लोगों को आश्चर्यचकित किया था। कहते हैं ना कि होनहार और विद्वान के होते हैं चिकने चिकने पात, या पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। बच्चों, सुप्रभात गुरुजी। बैठे बैठे बैठे। आज हिंदी की कक्षा में आप लोगों के लिए श्रुतलेख। हाँ मोहन, ठीक से बेटा बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। भारतवर्ष लिख लिया सबने? जी गुरुजी। हिंदुस्तान लिख लिया बेटा आपने? जी गुरुजी। आर्यावर्त, देश प्रेम, माता पिता। अरे मोहन बेटा, आपने इसमें आपके 2 शब्द गलत हैं। जाओ उसे मिलान करके ठीक कर लो। क्या हुआ? जाओ मिलान करके ठीक कर लो। जी मास्टर जी, मैं नकल नहीं करूंगा। क्या हुआ? जी आप ही ने कहा था कि नकल नहीं करनी है। अगर आप ठीक कर सकते हैं तो मैं जरूर ठीक कर लूंगा। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया। लाओ। नकल से इनकार। विद्यालयी शिक्षा के समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा। वहां से उन्हें वकालत पूरी करनी थी। उसी दौरान उनको साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन के सफर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। Hello, where is your ticket? Are you Indian? You bloody get out from here! It's not your space. Sorry, but I have a first class ticket. No.
Dogs and Indians are not allowed here. Get out from here. Get lost. Bloody Indian. Sorry, ladies and gentlemen. Enjoy your journey. Thank you. वहां से वापसी के बाद मोहनदास के विचारों में और परिपक्वता आ गई थी। दूसरे देश और अपने देश में भारतीयों की स्थिति ने उनको खासा बेचैन किया था। उनको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा था कि अपने देशवासियों और देश को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए उन्हें उनकी आवाज बननी पड़ेगी। किंतु ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से आज आप लोग इस नाटक को देख रहे हैं। तब और अब एक कहावत बहुत मशहूर थी और है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन मोहनदास अकेले निकल पड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वे देश में व्याप्त अधीनता व अधीन लोगों को करीब से जान समझ सके। और सचमुच उनके इस प्रयास ने धीरे धीरे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी थी। अब उनके एक आह्वान से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दूरदर्शिता और व्यवहार के विनम्रता ने हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समाज को जीत लिया था। अब मोहनदास एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरने लगे जिसका अहिंसा परमो धर्म का प्रभाव जनमानस पर बढ़ता जा रहा था। भारत भ्रमण के क्रम में उनके साथ पश्चिमी चंपारण के एक धनी किसान राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने कई बार बिहार चंपारण के दयनीय स्थितियों के बारे में बापू को अवगत कराया था। बापू ने शुरू में ही कहा था, शुक्ल, एक बार वहां की स्थिति की जानकारी हो जाएगी या मैं खुद जाकर देख लूंगा, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। जी बापू। और वो दिन आया जब महात्मा की उपाधि लेकर महात्मा चंपारण पहुंचे। बापू की बिहार चंपारण यात्रा को लेकर अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। जब वे चंपारण पहुंचे और वहां के लोगों से मिले एवं वहां की परिस्थितियां देखी तो दंग रह गए। नील की खेती से हो रहे कठिनाइयां व किसानों की दयनीयता ने उनको अंदर तक झकझोर के रख दिया था। बापू आए हैं, अरे सुनो, अरे माँ, अरे बाबू, देखो बापू आए हैं, महात्मा आए हैं। अरे चलो 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 चलो, अरे महात्मा आए हैं, अरे जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे हमारे प्रभु आए हैं। हाँ हाँ, अरे महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए। चलो 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 चलो। अरे छोड़ो, बाद में काम करेंगे। चलो चलो, पहले बापू के से मिलने चलते हैं। प्रणाम प्रणाम बापू, प्रणाम। हमारे तो जीवन सफल हो गए बापू आपको देख के। हाँ, कितना दिन से तरह के इंतजार करो तो होली बापू। सोच लेना रहले कि जब मैं तरह से भेंट होगी, लेकिन रवा के देख के अभी एकदम लागता कि हम जी गए नहीं है बापू। हमने बहुत कष्ट में बानी, हमने के दुख दूर करो बापू। हे महात्मा, हमने के प्रभु तुहे बाड़ा, हमने के दुख हर लो। राजकुमार शुक्ल, सचमुच यहाँ की स्थिति देखकर शब्द नहीं है मेरे पास शुक्ल कि कैसे अपनी बात रखूं आपसे। हम सब सत्याग्रह करेंगे। बापू, हम सत्याग्रह का बा? सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह। तो बापू एक में हमनी के क्या करेगा परी? हमनी जा का करब जा? हमनी के लड़े के परी? नहीं नहीं, हम अहिंसा परमो धर्म मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम सरकार तक अपनी बात अहिंसा के माध्यम से पहुंचाएंगे। भाइयों, आज बापू हमारे बीच है और ये देख के लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे गांव में, और हम सबको इसमें जोर शोर से हिस्सा लेना होगा। सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
रे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर था उनका छोटा सा और सिर पर उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। और फिर साउथ अफ्रीका के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार हुआ जहां से सत्याग्रह का अलख जगा, वो भी बापू के नेतृत्व में। इसका असर ऐसा हुआ कि इसकी आग पूरे देश में लग चुकी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों ने इस सत्याग्रह में आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों को धीरे धीरे जनमानस में बने गांधी के अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया था। इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने उनकी सत्य के लिए किए गए आग्रह को मान लिया। फिर देश को आजाद कराने को लेकर मुहिम और तेज हो गया। नरम दल, गरम दल, हर दल के लोग अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों में आजादी के दीवाने सर पर कफन बांध मां भारती को आजाद कराने के लिए आहूत हुए। गांधी ने जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरी जिंदगी की, वो मंत्र बाद के दिनों में विचार बनकर उभरा। वो मंत्र था अहिंसा परमो धर्मः, यानी असल धर्म अहिंसा है, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। जहां गांधी को लाखों की तादाद में पसंद करने वाले लोग थे, उन्हीं में कुछ स्वार्थी, विचार विहीन और मूढ़ किस्म के लोग गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने लगे। साथ ही आजादी के समय देश के बंटवारे का जिम्मेदार बापू को ठहराते। परंतु सच तो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर गांधी कभी तैयार थे ही नहीं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर है। देश के आजाद होने तक गांधी बहुत वृद्ध हो चले थे एवं गांधी के कहे कई बातों की अवहेलना भीतर ही भीतर पार्टी में शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी को आजादी के समय बनी राजनीतिक पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। सियासत के भूखे सियासतदानों ने देश को दो भागों में बंटवा दिया और उसका जिम्मेदार बापू को ठहरा दिया, जिसकी त्रासदी दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। आजादी का अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 की संध्याकालीन प्रार्थना में बापू हमेशा की तरह जा रहे थे। तभी हे राम, हे
बहुत ही अद्भुत नुक्कड़ नाटक महात्मा गांधी पर एनसीसी कैडेट के बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उनको शाबाशी देते हैं। फोटो हो जाए, आओ बच्चों अपने साथ एक फोटो लेने। आई थिंक 2 स्टेप आगे आ जाएं आप लोग। हाँ हाँ ठीक, बस बस। और निर्देशक कौन है? सर आज आए नहीं है। दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं हमारे साथ। हाँ वहाँ नाव पे थे ना, डांस पे। तो तैयार रहो, घंटा साड़ी उड़ी जो चाहिए उधर से ले लेना। खादी भंडार लगा हुआ है, उसके साथ के लग जाओ। अरे तो कलाकार हमेशा तैयार होना चाहिए। और इसकी वेरी गुड। हमने सिर्फ 3 दिन का वक्त किया, 2 दिन से ऐसे के आगे लीजिए। 3 दिन में नहीं, मेजर जनरल इंद्रजीत सर एक मिनिस्ट्री का सारा चीज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा रुको बेटा। हाँ खुश बहुत गाना बहुत बढ़िया। मन एकदम क्या बताएं, मन खुश हो गया। बहुत बढ़िया। इसमें एक ये रहेंगे जैसे लाठी आप लोग अपने मस्ती में अलग अलग लोग बनते हैं। आपके बच्चे एकदम कमाल करते हैं।